नींद ना आना या फिर इंसोम्निया, ये एक बहुत ही कॉमन सी दिक्कत है आजकल। जो एक कंप्यूटर वर्क या फिर आप सॉफ्टवेयर पे जो काम है, देख रहे हैं कि हर फील्ड में एज अ सॉफ्टवेयर का यूज़ और बहुत ज़्यादा मोबाइल पे काम करना, लैपटॉप पे काम करना, डिजिटली चीज़ों के होने से कारण से पेशेंट में देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन एंड मेनली इंसोम्निया की दिक्कत बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। तो बहुत से पेशेंट इस कंसर्निंग पॉइंट के साथ आते हैं कि होम्योपैथी इंसोम्निया में भी काम करती है या नहीं, या बहुत से लोगों को बिलीव इतनी जल्दी उनको बिलीव नहीं है या नहीं पता। तो इस रिगार्डिंग आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एज अ होम्योपैथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि होम्योपैथी इन द केसेस ऑफ द इंसोम्निया ड्यू टू द मेनी ऑफ द रीजन्स की वजह से, आपको अगर इंसोम्निया की कंडीशन किसी भी रीज़न की वजह से है तो उसमें हेल्प करती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसी रिगार्डिंग एक ऐसी होम्योपैथिक दवा जो कि इंसोम्निया के केसेस में काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। अगर आपको इंसोम्निया की दिक्कत है उसमें आप रिलीव करती है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इंसोम्निया किस कारण से आपको है, बिकॉज उस चीज़ के साथ साथ अगर आप मेडिसिन यूज़ करें तो कॉज रिमूवल भी इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल इसमें मैनेजमेंट का काम करता है। तो बात है इंसोम्निया आपको किस वजह से है, सबसे पहले वो कारण आपको जानना है। तो वो एक जैसे डॉक्टर आपसे बात करता है एज ए क्लिनिकल, जब आप क्लिनिक में उनसे कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो वह केस टेकिंग की जाती है तो वहाँ डॉक्टर जो है उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाता है। जब पेशेंट का केस लेते हैं अगर आप होम्योपैथिक बेसिस, जिस होम्योपैथिक मतलब किस बेसिस पे काम करती है, किस तरीके से अगर केस टेकिंग हम होलिस्टिक केस टेकिंग पे जो है काम करते हैं तो पेशेंट के फिजिकल, जनरल या बहुत सारे जो है पर्टिकुलर सिम्टम, ऑल सिम्टम कंसीडर करके तभी हम उनका केस स्टार्ट करते हैं। तो इंसोम्निया जो है बहुत से केसेस, सबसे पहले स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है, या फिर बहुत ज़्यादा आपको ओवरवर्क हो रहा है, बहुत ज़्यादा आप उसमें जो है कि अगर आपका जो शेड्यूलिंग है नींद का वो गलत है कि आप बहुत लेट नाइट तक काम कर रहे हैं, या डिस्टर्बेंस पैटर्न ऑफ द स्लीप बहुत डिस्टर्ब है कि आप दिन में आप सो रहे हैं, रात में काम कर रहे हैं, या फिर कुछ टाइम बाद फिर आपकी शेड्यूल ऐसी हो जाती है जॉब का कि फिर आपको तो नींद मतलब आपको दिन में रात में जो है नींद का होता है और दिन में काम करना। तो इस तरह से आपकी ये जो एक साइकिल होती है, स्लिप साइकिल, वो भी डिस्टर्ब हो सकती है। वो एक कारण हो सकता है अगर फ्रीक्वेंटली हो रही है। तो साथ के साथ जो लोग बहुत लेट जो है रात में ओवर टेक्स्ट एंड जो बहुत ज़्यादा पढ़ते लिखते हैं उन लोगों का काम है, या फिर जो सबसे ज़्यादा जो है जो डिजिटल वर्क कर रहे हैं, या फिर जो स्क्रीनिंग वर्क जिनका बहुत ज़्यादा उनको देखी जाती है, या फिर स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, किसी को क्रोनिक स्ट्रेस चला आ रहा है, बहुत कोई एंजाइटी, डिप्रेशन की कंडीशन के कारण भी हो सकता है, या फिर जो है अगर इंसोम्निया की कंडीशन है तो उसके तहत भी आपको डिप्रेशन धीरे धीरे आपके जो है डेवलप होता है और पेशेंट में चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, ये चीज़ें हो सकती है। तो नींद आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी बॉडी को रिलैक्स कर पाएगी, तभी आप जो है पूरे दिन रिलैक्स हो सकते हैं और अच्छे से अपना जो है पूरा दिन स्पेंड कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो इंसोम्निया के कॉजेज़ तो बहुत हो गए, बहुत सारे हो गए। कुछ लोगों में देखा जाता है उनको मेंटल वरीड कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो गई हैं, उसके बाद से उसमें जो है नींद नहीं आती है पेशेंट को, या फिर कोई सीएनएस डिसऑर्डर की वजह से भी कई बार देखी जाती है, या फिर फीवरिश कंडीशन में भी कई बार पेशेंट को जो है बहुत ज़्यादा फीवर होता है, वहाँ पर भी ये कंडीशन देखी जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा पेशेंट को हर छोटी छोटी चीज़ पे बहुत वरीड रहता है। उस कंडीशन में हाइपरटेंशन, बीपी, या आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो इन चीज़ों से भी आपको इंसोम्निया की दिक्कत हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले जानें कि क्या कारण है। उसके लिए आप एक अच्छे अपने डॉक्टर से हैं जो है उनसे मिल सकते हैं, तो वो आपको हेल्प करेंगे विथ मैनेजमेंट। एंड बहुत सारे लोगों को ये वरीड होती है कि स्लिप जो पिल्स लेते हैं उनकी हैबिट हो जाती है। तो बिल्कुल जो बहुत से लोग इस कंसर्निंग से आते हैं कि हम ये पिल्स ले रहे हैं, दैट विल हैबिचुअल हो जाते हैं और कई बार उनके साइड इफ़ेक्ट भी दिखते हैं। तो अगर होम्योपैथी की बात करें तो विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स स्लिप आपकी जो इंसोम्निया की कंडीशन में आपको रिलीव कर सकती है।
तो उसमें अगर बात करें तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगी, अगर आपको किसी मेंटल डिप्रेशन एंजाइटी की दिक्कत है तो उसका के ट्रीटमेंट के साथ साथ भी इंसोम्निया की दिक्कत जो है इसमें होलिस्टिक ट्रीटमेंट से ठीक की जाती है। तो डिप्रेशन एंजाइटी की मेडिसिन इंक्लूड करके पेशेंट को माइंड डोजेस से विदाउट एनी एडिक्शन या उसकी हैबिट पड़े हुए दी जाती है। तो होम्योपैथिक इंसोम्निया के केसेस में बहुत लाभदायक जो हो सकती है। तो जो मेडिसिन मैं डिस्कस करूँगी दैट इज पैसिफ्लोरा। पैसिफ्लोरा एक ऐसी इंट्रेनाटा जो है इस मेडिसिन का नाम है। पैसिफ्लोरा जो है ये पैशन फ्लावर भी हम इसे कहते हैं। बड़ा सुंदर सा ब्लू कलर का इसका बड़ा सा फ्लावर होता है मेडिसिन का, उससे ही बनाई जाती है पैसिफ्लोरा मेडिसिन। और ये बहुत इफेक्टिव होती है अगर आपको इंसोम्निया की कंडीशन है कि आपको रात में नींद नहीं आती और दिन में आपको बहुत ज़्यादा लेजीनेस डिजीनेस सा लगता है, या आप बहुत से लोग होते हैं कि 18 घंटे हम जागते रहते हैं, नींद नहीं आती, 1 घंटा मुश्किल से आती है, वो भी डिस्टर्ब आती है। एक जो कामनेस होती है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है स्लिप में से, क्या हमारी जो स्लिप है बहुत जल्दी टूट जाती है, या फिर सेंसिटिव रहती है कि अगर कोई भी आवाज़ आ जाए या लाइट से भी तुरंत खुल जाती है, और डिस्टर्ब रहती है, नींद प्रॉपर नहीं आती है। रात में हम अगर 9 बजे भी लेट जाते हैं तो 2-3-4 बजे तक जगते रहते हैं, फिर सुबह थोड़ी देर के लिए आती है। पूरा दिन हमारा जो है नींद ना आने की वजह से पूरा दिन डिस्टर्ब रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा आता है। तो उस कंडीशन में पैसिफ्लोरा एक बहुत अच्छी दवा है और वो आपके जो नर्वस सिस्टम है उसको रिलैक्स करती है, उसको कामनेस प्रोवाइड करती है। आपको किसी वजह से अगर डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उसमें भी हेल्प करती है इंसोम्निया की कंडीशन में। तो उस जो भी आपका बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत से लोग होते हैं एक चीज़ के बारे में बहुत सोच रहे हैं, अगर कोई इवेंट में जाना है और या फिर उसे कोई एक चीज़ ऑर्गेनाइज करनी है तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कोई नया काम शुरू करना है तो उसकी वजह से उसे नींद नहीं आ रही है 2-4 दिन से, उसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो पैसिफ्लोरा उसमें एक अच्छी मेडिसिन साबित होती है, कामनेस प्रोवाइड करती है। एक्यूट कंडीशन मैंने बताई ये जो होती है कि आपको एक्यूट कंडीशन में, कुछ क्रोनिक केसेस होते हैं जैसे कि पेशेंट बोलता है कि हमारे घर में किसी मतलब हिस्ट्री बताते हैं, मेनली जो रिलेटिव्स होते हैं वो आके बताते हैं जब से रिलेटिव्स की डेथ हुई थी या इनकी डेथ हुई थी तब से इनकी नींद डिस्टर्ब रहती है या ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। और डिस्टर्ब इस तरह रहते हैं कि पेशेंट बताते हैं मेंटल वरीड या किसी ऐसे स्ट्रेस के तहत कि जहां उन्हें कई बार कन्वर्जन्स भी दिखते हैं। कन्वर्जन्स जहां पर इनवॉलेंट्री जर्किंग जैसे मोशन, इनवॉलेंट्री मोशन होगा मसल्स का, हाथ पांव का, पैर का जर्किंग मूवमेंट होगा, एकदम से कन्वर्जन आ जाते हैं जिसे हम प्रॉपर चक्कर नहीं कहेंगे, जहां पर जो मसल्स हैं, जो हमारी मांसपेशियां हैं उनको एकदम से आप देखेंगे कि वो जर्क हो जाएंगे, मूवमेंट उसका कन्वर्जन जिसे कहते हैं उसमें मूवमेंट इनवॉलेंट्री होने वाला, रैपिड मूवमेंट होगा, फिर मसल्स एकदम से मूव होगी, फिर रिलैक्स मूव, और बहुत ही जल्दी होता है। तो वो एक देखने में भी बहुत ज़्यादा मतलब डरावना होता है पेशेंट के लिए, जो रिलेटिव्स हैं उनको देखने के लिए, और वो कुछ टाइम तक रहता है फिर रिलैक्स हो जाता है। और साथ के साथ इंसोम्निया भी रिलेटेड रहेगी, दोनों चीज़ें रिलेटेड रहेंगी, कन्वर्जन्स रहेंगे, स्पाज्म हो जाता है, जकड़ जाती है मसल एकदम से, बॉडी की कोई भी मसल्स हो सकती है, हाथ पाँव या किसी भी कंडीशन में, स्पाज्म की कंडीशन है, स्पेज्मोजिक एंटी स्पेज्मोटिक मेडिसिन है ये, तो उसमें भी ये रिलैक्स करती है। अस्थमा की कंडीशन में भी ये बहुत अच्छी, या वूपिंग कफ में काफ़ी अच्छी दवा है जहाँ अस्थमा बहुत टाइम से है और पेशेंट को नहीं रिलीफ मिल रहा है, तो उसमें भी ये मेडिसिन असरदार साबित होती है। तो ये कुछ मैंने सिम्टम बताए। तो मेनली एंटी स्पेज्मोटिक, अगर पैसिफ्लोरा को याद करना है, स्पेज्म है, कन्वर्जन है, मतलब आपको इनवॉलेंट्री आपकी मसल्स का मूवमेंट है जिसके कहते हैं ना कन्वर्जन आ जाते हैं, या दौरे, अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में कि दौरे पड़ते हैं एकदम से और कुछ टाइम के लिए रहते हैं फिर ठीक हो जाते हैं, या कोई एक जो है ऐसी हिस्ट्री बता सकता है कि उसे मतलब डर है या दुख है, उसके बाद से ये कंडीशन हो रही है। इंसोम्निया भी है, कन्वर्जन भी है, तो उसमें पैसिफ्लोरा एक बहुत अच्छी दवा है। दवा का जो है इसका ये स्लिपी आपको जो है फीलिंग कराएगी और धीरे धीरे आपकी बॉडी को काम करेगी और आपको नींद आएगी। तो इस तरीके से काम करती है। थोड़ा सा आप
जो है गुनगुने पानी में भी कई बार पेशेंट को देनी पड़ती है, या फिर जो है टिंचर फॉर्म में जनरली इफेक्टिव होती है। इसके जो है क्लिनिक में हम यूज़ करते हैं। और बात रही कि बहुत से पेशेंट सोचते हैं कि क्या डोजेस लें, क्या ड्रॉप्स लें, तो टोटली डिपेंड होता है कि क्या आपको मैंने हर वीडियो में बताती हूँ कि एज है, क्या आपकी कंडीशन है, उस हिसाब से आपके डोजेस। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही मेडिसिन काम करेगी, कई बार एंजाइटी डिप्रेशन की मेडिसिन इंक्लूडेड या पूरा केस पे काम करने के लिए एक बेस्ट मेडिसिन चूज होती है। दैट इज़ फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि हाँ किस तरीके से एक इंसोम्निया की कंडीशन में भी हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन है। सिर्फ ये मेडिसिन नहीं, और भी जो है अगर कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन भी इंक्लूड करते हैं तो रिजल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं मेंटल या एंजाइटी की। या हमारे पास बहुत सारी बेस्ट फ्लावर रेमेडी जो है नई जो है, जो कि मेंटल स्पेयर पर बहुत अच्छा काम करती है, तो वो भी इंक्लूड करके पेशेंट में देखा गया है कि आप ऐसी जो कंडीशन इंसोम्निया, डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल से स्टेट से रिलेटेड, उनमें काफ़ी रिलीव करती है। तो ये पैसिफ्लोरा मेडिसिन जो मैंने आपको बताया दैट इज़ वेरी गुड फॉर द इंसोम्निया केसेस, बट मेनली ये भी एक मेंटल स्पेयर से रिलेटेड होता है, तो उसको एक डॉक्टर की कंसल्टेशन के अंदर इलाज लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको क्रोनिक इंसोम्निया रह रहा है तो ज़रूर एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसे अवॉइड मत कीजिए कि आपको अब, क्योंकि वो जो है आगे बहुत सारी जो है क्रोनिक इश्यूज़ में ये आपको कन्वर्ट हो सकता है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। और किसी भी आपको मेंटल स्टेट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू है, सो यू कैन कंसल्ट योर होम्योपैथ या यू कैन कंसल्ट अस फॉर डिटेल। आपका जो है कंसल्टेशन आप ले सकते हैं, और फिर आप आपकी मेडिसिन जो है सूटेबली आपके केस के हिसाब से आपको दी जा सकती है। तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं। अगर आपको कोई भी मेंटल स्टेट से या मेंटल स्पेयर से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत है, यू कैन कंसल्ट योर डॉक्टर। स्टे सेफ, स्टे